मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगी। एक रात के लिए मेरा पति बन जा। लड़का हैरान होकर मैडम की तरफ देखता है। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की है। शाम का वक्त था। शहर की सड़कों पर हल्की रोशनी जलने लगी थी। उसी भीड़ के बीच एक छोटा सा कुल्फी का ठेला था। उस पर अमन काम करता था। वो हर ग्राहक को मुस्कुराकर चाय या कुल्फी देता था और पैसे लेने के बाद हमेशा धन्यवाद कहता था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन उसने शिकायत करना जैसे छोड़ दिया था। तभी अचानक एक काली चमचमाती गाड़ी उसके ठेले के सामने आकर रुकती है। आसपास खड़े लोग उस गाड़ी को देखने लगते हैं। दरवाज़ा खुलता है और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसकी उम्र लगभग 24 साल होगी। उसने हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। उसका चेहरा बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो सीधे अमन के पास आती है। अमन उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो धीरे से पूछता है, मैडम, क्या दूं आपको? लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रहती है और फिर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? अमन कहता है, मेरा नाम अमन है। लड़की फिर पूछती है, तुम रोज यहीं खड़े होते हो? अमन हाँ में सिर हिला देता है। फिर अचानक लड़की कहती है, क्या तुम मेरे एक रात के पति बनोगे? मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। ये सुनकर अमन एकदम घबरा जाता है। वो कहता है, आपने क्या कहा? लड़की फिर वही बात दोहराती है, मैं सीरियस हूं, बस एक रात। अमन पीछे हट जाता है और कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। लड़की कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अमन के दिमाग में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं। उसे अपनी बीमार माँ याद आती है, उसे अपनी गरीबी याद आती है। लड़की फिर कहती है, ये मौका तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अमन कुछ देर चुप रहता है और फिर पूछता है, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? लड़की कहती है, अभी मत पूछो, अगर साथ चलोगे तो सब पता चल जाएगा। अमन बहुत सोचता है, फिर धीरे से कहता है, अगर मैं मान जाऊं तो क्या करना होगा? लड़की कहती है, बस मेरे साथ चलना होगा। अमन अपने ठेले को आखिरी बार देखता है और फिर उस लड़की के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी शहर की भीड़ से निकलकर एक बड़े और शांत इलाके में पहुंचती है। चारों तरफ बड़े बड़े बंगले होते हैं। अमन पहली बार ऐसी जगह देख रहा था। गाड़ी एक बड़े सफ़ेद बंगले के सामने रुकती है। गेट अपने आप खुलता है और गाड़ी अंदर चली जाती है। अंदर बहुत सुंदर गार्डन, फव्वारे और रोशनी होती है। अमन हैरान रह जाता है। लड़की उसे अंदर ले जाती है। एक बड़ा सा हॉल होता है, बहुत महंगा फर्नीचर होता है। फिर वो उसे कमरे में ले जाती है। कमरे के अंदर मोमबत्तियां जल रही होती हैं, हल्की रोशनी होती है। सब कुछ बहुत खास लगता है। अमन घबरा जाता है और कहता है, ये सब ठीक नहीं लग रहा। लड़की कहती है, मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम नैना है। अमन धीरे से कहता है, नैना। फिर पूछता है, सच क्या है? नैना खिड़की के पास चली जाती है, कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर कहती है, मेरे पास बहुत कम समय है। अमन घबरा जाता है और पूछता है, मतलब? नैना कहती है, मुझे एक गंभीर बीमारी है, शायद मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। ये सुनकर अमन चुप हो जाता है। नैना कहती है, मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, लेकिन मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। मैं मरने से पहले बस एक बार ये महसूस करना चाहती हूँ कि कोई मुझे दिल से चाहे। अमन की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं करूँगा, मैं ये आपके लिए करूँगा। नैना ये सुनकर रोने लगती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों बैठकर अपनी जिंदगी की बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनके बीच दूरी कम होने लगती है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दरवाज़ा खुलता है और नैना के पिता अंदर आते हैं। उनके साथ दो लोग और होते हैं। वे गुस्से में कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? नैना कहती है, ये मेरे पति हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। पिता गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है। अमन ये सुनकर हैरान रह जाता है। नैना कहती है, मैं वो शादी नहीं करूंगी। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो जाता है। फिर नैना सच बताती है कि वो मरने वाली नहीं है, लेकिन उसे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है। वो कहती है, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अमन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हम भागेंगे नहीं, हम सच का सामना करेंगे। अमन नैना के पिता से कहता है, आपकी बेटी कोई सौदा नहीं है, वो एक इंसान है, उसे अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेने दीजिए। कुछ देर तक बहुत तनाव रहता है। फिर धीरे धीरे नैना के पिता का गुस्सा कम होने लगता है। नैना रोते हुए कहती है, पापा, इस बार मुझे अपना फैसला लेने दीजिए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उनके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं मना नहीं करूंगा। ये सुनकर नैना रोते हुए अपने पिता को गले लगा लेती है। अमन एक तरफ खड़ा सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। उस शाम की हल्की रोशनी ने गरीब ठेले वाले लड़के की जिंदगी में रोशनी भर दी।